चलिए फ्रेंड, आज का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, नवीन मध्यम वर्ग की भूमिका का अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? किसकी बात की जा रही है? नवीन मध्यम वर्ग की भूमिका का अध्ययन किया गया है। ऑप्शन है आपके एम एन श्रीनिवास, है ना, ये एन बना हुआ बेटा, क्या है एन, एम एन श्रीनिवास, डीपी मुखर्जी, आईपी देसाई या जीएस घुरिये। इनमें से कौन से हमारे विचारक है जिन्होंने किसकी बात की? नवीन मध्यम वर्ग की भूमिका की बात की है। तो यहाँ पर कौन है फ्रेंड? ये हमारे हैं डीपी मुखर्जी। कौन है फ्रेंड? ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीपी मुखर्जी के द्वारा किसकी बात की गई है? नवीन मध्यम वर्ग की भूमिका की बात की गई है, जो कि हमारे कौन से विचारक हैं? हमारे भारतीय विचारक रहे हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन पर। ऑप्शन हमारे क्या कहते हैं? तो एम एन श्रीनिवास की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, एम एन श्रीनिवास ने क्या किया? संस्कृतिकरण की बात किसके द्वारा की जाती है? संस्कृतिकरण की बात की जाती है फ्रेंड एम एन श्रीनिवास के द्वारा। प्रभु जाति की बात या डोमिनियन कास्ट की बात या उच्च जाति या द्विज जाति की बात किसके द्वारा की जाती है? एम एन श्रीनिवास के द्वारा की जाती है। साथ ही साथ एम एन श्रीनिवास ने क्या किया? दक्षिण भारत की, किसकी? दक्षिण भारत की कुर्ग जनजाति का अध्ययन किया। किस जनजाति का? तो कुर्ग जनजाति का अध्ययन किसके द्वारा किया गया है भाई? यह भी किया गया हमारे एम एन श्रीनिवास के द्वारा। जनजाति का अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? एम एन श्रीनिवास के द्वारा ही किया गया है। साथ ही साथ एम एन श्रीनिवास क्या बात करते हैं? वोट बैंक की बात किसके द्वारा की गई है? तो यह भी बात एम एन श्रीनिवास के द्वारा की गई है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वोट बैंक की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, तो हमें पता होना चाहिए वोट बैंक की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? एम एन श्रीनिवास के द्वारा ही दी गई है। नेक्स्ट की बात करते हैं डीपी मुखर्जी। डीपी मुखर्जी हमारे, यह भी हमारे भारतीय विचारक रहे हैं। इनके द्वारा संरचनात्मक व्यवहारवादी की बात की गई। किसकी बात की गई है? संरचनात्मक व्यवहारवादी। भारतीय विचारक हैं हमारे ये चारों। साथ ही साथ सांस्कृतिक विविधता की बात किसके द्वारा की गई? डीपी मुखर्जी के द्वारा। किसकी बात की गई? सांस्कृतिक विविधता। सांस्कृतिक विविधता की बात किसके द्वारा की गई है? यह भी डीपी मुखर्जी के द्वारा ही की गई है। और क्या कहते हैं डीपी मुखर्जी? तो व्यू और काउंटर व्यू की बात, पुस्तक इनकी व्यू एंड काउंटर व्यू, व्यू एंड काउंटर व्यू, पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखी गई हमारे डीपी मुखर्जी के द्वारा। नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है फ्रेंड? नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? आईपी देसाई। आईपी देसाई के बारे में क्या बात है? स्वाधीनता आंदोलनों की बात किसके द्वारा की गई? आईपी देसाई के द्वारा। स्वाधीनता आंदोलन, आंदोलन की बात किसके द्वारा की गई फ्रेंड? यह भी हमारे आईपी देसाई के द्वारा की गई स्वाधीनता आंदोलन की बात। और क्या कहते हैं? तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय या उद्भव का जो अध्ययन रहा, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया, या हम ये कह सकते हैं आईपी देसाई ने स्वाधीनता आंदोलन का अध्ययन कैसे किया? द्वंद्वात्मक उपागम के आधार पर किया। कौन से उपागम की बात करते हैं? द्वंद्वात्मक उपागम की बात भी किसके द्वारा की गई भाई? हमारे आईपी देसाई के द्वारा की गई है। नेक्स्ट की बात करते हैं जीएस घुरिये। जीएस घुरिये जिन्होंने भारत में हमें समाजशास्त्र के जनक के रूप में हमारे जाने जाते हैं, जीएस घुरिये जी, ठीक है ना। तो जीएस घुरिये ने क्या बात की है? तो भारतीय विद्या उपागम, किस उपागम से संबंधित है ये? भारतीय विद्या उपागम। इंडोलॉजी की हम बात करते हैं ना, इंडोलॉजी से संबंध किसका है? भारतीय विद्या, तो हमारे जीएस घुरिये जी का है। इंडोलॉजी का है या अपन भारतीय पद्धति का है या भारतीय विद्या शास्त्र का है, इन सबसे ये सभी हमारे क्या एक ही है, उनसे संबंध हमारे किसका है? जीएस घुरिये का है। नेक्स्ट की बात करते हैं कास्ट एंड रेस इन इंडिया। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक की बात करते हैं, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, रेस इन इंडिया। काफी महत्वपूर्ण पुस्तक रही है और कई बार हमारे महत्वपूर्ण एग्जामों में पूछी भी गई है। नेक्स्ट की बात कास्ट, एक पुस्तक और है इनकी, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। यह भी कई बार एग्जाम में पूछी गई पुस्तक रही है इनकी। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है फ्रेंड्स?